मोहम्मद बिन कासिम लड़ाई केकरा चलते हुआ था? लूट। तो क्लास छोड़ा है, क्लास नहीं छोड़ना, दिक्कत होगा। देखो लड़ाई किसके कारण हुआ? मेन लड़ाई किसके कारण, क्यों शुरू हुआ? अरब का जा रहा था तो क्यों? क्योंकि वो लूट के वो जा रहा था, हजार के सैनिक लूट के आ रहे थे, लूट के आए और अरब पैसा दे दिए। फिर 1/5 भाग नाव चढ़ के सिंध से जा रहे थे, तो वहां देखे कि वह देवाल जो था ना, वहां देवाल नगर जो था, उसी में सब लुटेरा उसको क्या कर लिया? लूट लिया। लूट के आई बेचारा वालिद के कहा ना कि पैसा नहीं, पैसा लगता कि ही रख लिया। तो सिंध वाला को कहा कि तुम दो, आखिर का लड़ाई क्या हो गया? शुरू हो गया। और तुरंत वालिद कहे कि हजाज को भेजो सैनिक, तो अब्दुल्ला नामक सैनिक के भेजो, अब्दुल्ला को मार दिया। तब इनके हजाजे के भतीजा और दामाद थे कौन? मोहम्मद बिन कासिम। इसीलिए आपको पूछेगा सबसे प्रथम अरब आक्रमण कौन किया था? हाँ, और उन्हें के कहानी को और कहेंगे तो आज वही घंटा लग जाएगा। आज चलते आगे बढ़ते हैं। देखिए एक कौन, देखो यहाँ तक सब राज आया था, ये सिंध प्रांत था, पाकिस्तान था। यहाँ पर देखो हिंदू शाही वंश रहते थे, हिंदू शाही वंश जेकर राजा थे जयपाल सिंह। संस्थापक कौन थे? जयपाल सिंह। ठीक है, जयपाल सिंह संस्थापक थे। इसने हिंदू संगठन का स्थापना किया था 987 ईस्वी में। ठीक है, अब आपको इसको हम अभी छोड़ते हैं। जयपाल सिंह थे। देखो वो हमारे भारत में पहली बार जजिया तो आप जानते हैं सिंध के क्षेत्र में खलीफा के नाम से दिए, तो यहाँ तक हम लिखवा दिए थे। अब देखो क्या होता है कि यहाँ तुर्क था, यहाँ बोले थे तुर्क था। तुर्क क्या किया? तुर्क केकर कहने पर चलता था? अरब के कहने पर चलता था। और ये इसी के लाठी पर मजबूत था। ठीक है, अरब जैसे कहता तो इसी ही चलता था। कौन? तुर्क ने ऐसा किया कि पूरा इस्लाम धर्म अपना दिया। पूरा तुर्क ने पूरा यूनान को खत्म कर दिया, पूरा सगरो एकदम। अब देखो तो हुआ क्या कि देखिएगा, भारत में भी कौन वंश चल रहा है? हिंदू शाही वंश, जिसके संस्थापक कौन है? जयपाल सिंह। कौन थे? जयपाल सिंह। अब हुआ क्या हुआ कि देखो एकरे में, ये तुर्क समाज में क्या हुआ बउआ कि एकरे में एक था, आपको ये पढ़ी आपको कहेंगे। देखो गजनी साम्राज्य के नाम सुने हैं? तुर्की में कौन साम्राज्य था? गजनी साम्राज्य। ध्यान सुनिएगा, गजनी साम्राज्य। अभी गजनी का नाम आया नहीं है। देखो एकरे में एक संस्थापक थे अल्पतगीन। नाम मुसलमान किसने रहे? अल्पतगीन थे ना। तो अल्पतगीन ये बेचारा उतना सही आदमी नहीं, मतलब कि सीधा साधा आदमी थे। ठीक है ना, तो ये भी चाहते थे कि हम कोई भी, देखो सीधा साधा आदमी ज्यादातर नहीं सोचता है ना कि ऐसा करे कि हम कोई काम करो, जितना ना उतने में संतोष के जीवन जीता है। तो वो अपना नहीं रहता है कि अभिमान आदमी जो रहता है वो हमेशा दूसरे के बारे में सोचेगा कैसे लूटे वैसे लूटे। तो ये उतना नहीं था, लेकिन इसको फिक्र था कि यदि इसको एको बेटा नहीं था, बेटी था। ये सोचा कि दामाद किसको चुने। तो पहले दामाद कैसे चुनाता था कि जैसे कोई सैनिक है ना तो उसको गुलाम बना लेता था, कहता था कि ना तो ओकरे दामाद बना। जो कुशल सैनिक रहता था ना तो देखित रहता था कि सबसे तेज है, ओकरे दामाद बना लेता था कि एकरा से राजपाट सही चलेगा। तो देखो एकरे में एक सैनिक था, उसका नाम है देखो सुबुक्तगीन। क्या नाम है? सुबुक्तगीन। ध्यान से सुनिएगा नाम से, सुबुक्तगीन। एकर क्या था? दामाद था। अल्पतगीन के क्या था? दामाद था। दामाद हुआ कैसे? ये पहले अल्पतगीन ही सैनिक के रूप में था, काम करता था। तो ये देखा कि सबसे अच्छा सैनिक यही है, ये राजपाट चलेगा। इसलिए सुबुक्तगीन को क्या बना दिया? दामाद। सुबुक्तगीन थोड़ा सा प्रतापी राजा था, बहुत प्रतापी राजा था। इसने क्या किया सुबुक्तगीन ने कि आक्रमण किया। पहला आक्रमण किया। कहाँ किया आक्रमण? देखो सुबुक्तगीन ने क्या किया? हिंदू शाही पर आक्रमण किया। तब पहला ऑब्जेक्टिव आएगा कि सबसे पहले तुर्क आक्रमण किस व्यक्ति ने किया? तो याद रखना, अल्पतगीन के दामाद कौन? सुबुक्तगीन। कौन किया? सुबुक्तगीन। कब किया था? देखिए ये हुआ कब किया था? देखो हाँ, तो देखो हुआ ये हुआ आक्रमण किया, पहला तुर्क था। लेकिन आक्रमण में ये किसी तरह से जीता नहीं, भाग खड़ा हुआ। वो जीता नहीं जीता।
क्योंकि वहां भी जयपाल सिंह कम नहीं थे, किसी के घर में जाके आप लड़ नहीं सकते हैं। वहां भी हिंदू संगठन एकदम एकदम तुरंत पूरा एकदम ठीक ठाक थे। इसने क्या किया ना कि 1957 में इनको तो कुछ नहीं कर पाया। देखो सुदगीर ने आक्रमण किया लेकिन एक से कुछ कर नहीं पाया, कुछ नहीं कर पाया। तो जानते हैं धीरे धीरे ये क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, ये गलत डेट लिखा हुआ है। अब देखिए इसके बाद में इनको क्या हो जाता है, सुबुतगिन चले जाते हैं, मर जाते हैं, डेट हम बताए मर जाते हैं। तो इनका दो बेटा है, सुबुतगिन का क्या बेटा है, दो बेटा। एक पहले जब चले जाएंगे तो इनका बड़ा बेटा राजा बनेगा, ठीक है। आज छोटा बेटा थे, आपको छोटा बेटा थे गजनवी। कौन? जिसको गजनी भी कहते हैं, ठीक ना। देखो इसने क्या किया कि बहुआ रे ये इनका था 1957 में था ना, 957 ईस्वी में। ये बेचारा इनका दो गो बेटा थे, ये गुजर वैसे। इनका राजा बड़ा बेटा था इस्माइल, बड़ा बेटा इस्माइल था, कंफर्म इस्माइल होगा। इस्माइल था। छोटा बेटा कौन था? गजनवी। इस्माइल को क्या किया ना, ये छोटा बड़ा डेंजर आदमी था, इसको सहन नहीं हुआ, ठीक ना। आई मात्र 1 साल में ही 998 ईस्वी में इसको मारकर इसको क्या बना दिया, इसको मार दिया, अपना बड़वा बेटा मार के आई क्या बन गया, राजा बन गया। और राजा बन के ये सोचा ना कि हम चलो ये राजा बन के तो गजनवी कब राजा बन गया, और ये छोटा देखो ये अपने से देखो हिंदू संगठन का 1987 में देखो इसने ये अपना राज करने था, लेकिन ये अपना राज साम्राज्य के डेट नहीं याद करे, डेट गलत है। इसने जयपाल सिंह क्या किया था कि पूरा हिंदू को एक कर दिया था, पूरा हिंदू को, ठीक ना, हिंदू को एक किया था। 1987 के पहले ही सब हिंदू को एक कर देता, एक करके अभी गजनवी पर हमला कहाँ किया है, अभी हम हमला नहीं करता है। ये क्या करता है कि देखो ये अभी हमला नहीं, हमला तब करता है जब ये आ जाता है, ये तो भाग आता है। फिर से देखिएगा ये हमला किया था अल्पतगीन नहीं किया था, इसका दामाद सुबुतगिन किया लेकिन असफल रहा, ठीक है ना। तो पहला तुर्क यही हो जाएगा। ये क्या किया कि एक दो बेटा थे, एक बेटा कौन थे, इस्माइल, एक बेटा कौन थे, गजनवी थे। अब क्या करता है ये राजा, इसको मार दिया, के साल मार दिया, 1 साल मार दिया। और इसने मारकर अपने आप को उपाधि लिया, तो क्या लिया, यामीन उदैला। क्या को उपाधि लिया, गजनवी ने क्या को उपाधि लिया, यामीनी उदैला, यमानी उदैला की उपाधि लिया। और देखो यामीनी का मतलब होता है रक्षक, यामीनी का मतलब। अब क्या किया और एक और उपाधि लिया कि देखो बागदाद इराक में है, बागदाद के खलीफा से सनात पत्र लिया, सनात पत्र। देखो सनात पत्र क्या होता है कि सन्नात पत्र होता है ना, सुनो कि मुस्लिम के अभी भी है सन्नत पत्र जो देता है ना, कि देखो हम कोई भी काम करेंगे तो मुसलमान के हित में करेंगे, हम जो लड़ाई लड़ेंगे हम जिहाद का लड़ाई लड़ेंगे। सन्नत पत्र क्या होता है, सुनना खाली, ये सब सीखना। कोई कहेगा मुस्लिम कि हम सन्नत पत्र के लिए काम करते हैं, तो इसीलिए इसने बगदाद के खलीफा से कौन पत्र लिया, सन्नत पत्र लिया, और कहा कि मैं जो भी काम करूंगा तो धर्म के लिए करूंगा, और मेरे साथ कुछ भी होता है तो मेरे साथ खलीफा है, समझे। खलीफा यानी पूरा मुस्लिम है, खलीफा धरती के राजा होता था तो पूरा मुस्लिम है उसी के साथ है। तो पूछेगा कि किसने सन्नत पत्र लिया था, गजनवी ने कौन पत्र लिया, सन्नत पत्र के मतलब क्या होता है कि कोई भी काम करेंगे तो जिहाद के लिए करेंगे। जिहाद का मतलब समझना, जिहाद मतलब धर्म के लिए लड़ना, और वो जिहाद के लिए जो लड़ता है और उसके साथ कुछ भी हादसा होता है तो पूरा मुसलमान एक होता है, तो कोई भी काम करेगा तो बोला जिहाद के लिए लड़ा था। सन्नत पद खलीफा से लिया, वो इराक के थे, इराक में बगदाद है, तो बगदाद के खलीफा ने कौन पत्र दिया, सन्नत पद की हमारा ही आदमी है, इसको साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, सब हम सपोर्ट करते हैं। और इसने बड़ भाई को मार दिया, इस्माइल को मार दिया। अब मार के आई क्या किया कि चलो इंडिया में, कहाँ चलो, इंडिया में। इंडिया में मन किया ना, गया ये इंडिया में तो जाता है। अब सुनिए, इंडिया में बेचारा ये जाता है आक्रमण करने तो जाता है, देखो आक्रमण करने तो जाता है, लेकिन जानते हैं ये पता चल गया किसको, इसको पता चल गया जयपाल सिंह को, ठीक है, जयपाल सिंह को पता चल गया, जयपाल सिंह को पहले पता चल गया
कि ये आने वाला है, ठीक है। जयपाल सिंह को पता चल गया कि आने वाला है, यहाँ पर ही आने वाला है, तो कहा कि ठीक है। जयपाल सिंह को पता चल गया कि आने वाला है, तो जयपाल सिंह क्या किया ना कि पहला ही ये पूरा हिंदू संगठन से मजबूत करके ये पहला ही तुर्क पर आक्रमण कर दिया। ये पहला ही जो आए वाला था हमरा ही लड़े आ रहा था यहाँ से ही आ, लेकिन ये पहले ही शुरू हो गया कि चल हम ही लड़ देते हैं, और ये अपने पूरे संगठन से यहाँ लड़ने जा रहा था। और देखिए इसको पता हो गया, गजनबी को पता हो गया कि हमारा ही लड़ने कौन आ रहा है, तुर्क में लड़ने कौन आ रहा है, जयपाल। जयपाल लड़ने आ रहा है। जयपाल लड़ने आता है तो देखो जो किस्मत में लिखा हुआ रहता है वही होता है। क्या हुआ ना कि कस के अंदर पानी आया, कस के जो खाना उना लेके जाता था सैनिक ना, वो सब खाने खत्म हो गया, तो आधा सैनिक तो मर गए, आधा सैनिक मर गए, आधा भूखे कमजोर हो गए। तब ये तुरंते पता चला गजनबी के, तो गजनबी इसको क्या किया, तुरंते आक्रमण कर दिया। ये बेचारा गया था उसको मारने, खुद धरा गया, लेकिन इसको मारा नहीं। जयपाल सिंह के कहा सुनो, जैसे जैसे हम तोरा कही थी वो करी है, तो अपन देश में से पूरा टैक्स हमरा दे दिया, सोना चांदी जब मांगो जब दे दिया। तो कोई अगर पकड़ा जाए तो कोई के चंगुल में पूछ में हाँ कर दीजिए, हाँ देखो देखो देखो, मन में ना सोचे कि बेटा छूट जाए तो 17 है ना। ये जयपाल से सब गछ दिया कि ना सब चीज कर दूंगा, सब चीज हाँ हाँ ठीक है ठीक है। घरे जाके फिर जयपाल से दे है ठेला अकेले पर के तने गछ दे आवे नहीं बता दे। तो जयपाल सिंह धरा गया तो सब गछ दिया, सब गछ दिया जयपाल सिंह। इसको गजनबी को भी सब दे दूंगा, सब कोई चीज न रखता हाँ जो चीज हाँ कहा कि नहीं अच्छा आदमी तब दे दिया। घरे आके सब कहा कि तो देवू ना, सैनिक कहा कि हाँ वहाँ अकेले वाली तो इसे कर दे कि अब दे दिए आवे ना का बता देंगे, नहीं दिया तो लड़ाई होवे करेगा, अब लड़ाई शुरू होगा। ये कहा देखिए, ये कहा कि नहीं देंगे। अब देखो पहले आक्रमण यही कर दिया, ये अगर न अंदर आता तो देखे जाते हो गजनबी भी कम नहीं होगा। तो चलिए देखो पहले मोटा मोटी देखिए, आज ये पहले बहुआ रे 1000 से 1027 ईस्वी तक हमारे गजनबी ने 17 बार आक्रमण किया। कितने बार आक्रमण किया हुआ, 17 बार, ठीक ना, बाप रे बाप कितने बार, 17 बार आक्रमण किया। 17 बार मायने रखता है। एकरा में एक उत्वी विद्वान थे, उत्वी विद्वान, वो याद रखना विद्वान सब। इसने कहा, इसका किताब था किताबे उल यामीन। यामीन किनका नाम है, यामीन किनका नाम है बोला, इनका गजनबी को, हाँ यामीन। तो देखो इनका उद्देश्य था जिहाद। जिहाद के मतलब क्या होता है, धर्म के लिए लड़ना। जैसे जिहाद के मतलब सुनो कट्टरपंथी होता है, नहीं क्योंकि हम जिहाद के लिए लड़ रहे हैं, धर्म के लिए लड़ रहे हैं। तो देखो ये बउआ कहा जाता है कि देखो ये थे ना, ये सब थे ना गजनबी। गजनबी को कहा जाता है कि भारत कभी नहीं आया। गजनबी वो तो गया तो जयपाल तो देवे नहीं किया इसको, है ये भारत उतना नहीं आया। लेकिन इस देखो और 1017 बारी आक्रमण किया इन्होंने, पूरा किया, पूरा 17 बार 1000 लड़ाई करता ही रहा। लेकिन देखो आगे चलिए, इसमें एक और थे फिरदौसी विद्वान थे। देखो इसमें ये क्या करते थे ना, ये विद्वान काहे रखते थे, गजनबी कहते थे ना कि हमारे खूब बड़ाई कर, खूब हमरा खूब, अब जेकर खैबा ओकरे न गए। तो ये जो उत्वी थे ना, उत्वी इनका खूब बड़ाई करते थे कि जिहाद के लिए लड़ते थे, बहुत अच्छे आदमी है। जानते हैं पहले का राजा लोग जान के लिखता था, जानता था कि हम मरेंगे तो हमारा नाम कैसे रहेगा, तो हम बड़ाई लिखो। तो वो घड़ी एक फारसी जानते थे जिनका नाम है फिरदौसी। वो बेचारा फारसी जानते थे और वो आए थे इधर। तो देखो पश्चिम में एक बहुत विद्वान थे जिनका नाम है होमर। उनका बहुत नाम चलता था, उनके से उनका तुलना कहा जाता था। नहीं कहता उनका गेंदा बैठ खेलता था, कहता कोहली का आवाज मेरे, सचिन का आवाज मेरे, कहता है ना। तो वही कहता था ना कि एकदम होमरे का आवाज मेरे, इतना बोलता था। तो इसी तरह से पूर्व तुर्क में थे, तुर्क यानी पूर्व यानी हिंद सिंध में सब आए हुए थे जिनका नाम था फिरदौसी। बहुत विद्वान थे, वो फारसी जानते थे। फारसी कोई नहीं जानता था, फारसी बहुत टफ चीज है। आज कोई कह दे कि संस्कृत टफ चीज है, संस्कृत कह देगा पढ़े तो कहेगा कि ऐसा बड़ी भार है कि नहीं है, संस्कृत टफ चीज है। तो उसी तरह से फारसी था, तो फारसी बहुत टफ चीज था। तो वहां पर फिरदौसी थे, फारसी जानते थे, तो इनको बुलाया। अब ये फिरदौसी विद्वान थी, इनका कहा ना कि आओ लिखो। तो कहे कैसे नहीं कि हमर जीवनी के बारे में तुम लिखो, हमरा बड़ाई करो।
तो कहा कि ठीक है, तो कहा कि ऐसे थोड़े लिखेंगे, तो कहा कि तुमको 7,000 देखो ये हुआ हेलो, इसने कहा ना इनको यूनान को कि देखो इनको कहा 7,000 सोना का सिक्का तुमको देंगे, ठीक है ना। और तब ही कहा, यूनान के कवि थे, यूनान के कवि थे पूर्व का होमर, इनको पूर्व का होमर कहा जाता, वो होमर थे पश्चिम, यूनान पश्चिम पड़ता था, तो यूनान के कौन से थे बहुत बड़े प्रसिद्ध कवि होमर, तो उन्हीं के जैसा इनको पूर्व का होमर कहा जाता था, और पश्चिम का होमर वही थे। पूर्व का होमर किनको कहा, फिरदौसी को, फिरदौसी को आके 7,000 सोना का सिक्का देंगे, तो 7,000 सोना समझे तो आज के डेट में कितना महंगा है ना बात। और हो गई तब कहा कि ठीक है, तब किताब एक लिखा शाहनामा। ये हुआ होता है क्या कि देखो बगल अगल में कोई जर्निया रहता है, एकरा तो पढ़े आवन है राजा के तो फारसी पढ़े आवन है। कोई एगो विद्वान सोचा न कि रे हमनी के राजा वैल्यू खत्म कर देखो, ये ओकरा 7,000 देत है, बाप रे सिक्का सोना। अब हमनी के छोटा 7 सिक्का न तो सोना के लेके का तो खो पी अब वैसे है इसका एकरा 7 एकरा में का दिक्कत है, फारसी में लिखी थे रूप राजा के, ये राजा ठीक है ये तो लिखलो है इतना एकरा पैसा काहे देला है, सब तरह शिकायत खाली लिख कर देखो ना, झूठो तो पढ़ देते क्योंकि गलत पढ़ी थे, लिख ले ना राजा के पढ़ी ना आवी थे तो करिया आचार भाई सोरा है ना बात है, झूठो मूठो पढ़ देते। ये बहुत घटिया राजा है गजनवी, गजनवी इतना घटिया कोई नहीं है, गजनवी ने अपने भाई को मार दिया। ऐसा राजा होना नहीं चाहिए जो भाई के नहीं हुआ, प्रजा के का हुआ, पूरा एकदम शिकायत करे कि ऐसा हो। तो कहने ना कि ठीक है, किताब लिख दिया शाहनामा, किताबा ले ले पहले कि जो कि बेचारा लिखा उखा नहीं था ऐसा, जब वो अपना लिख के मेहनत करके कहा पैसा मांगे आया किसके पास, राजा के पास फिरदौसी, कहा कि लाइए पैसा सिक्का लाइए, तो कहा कि सिक्का देते हैं 7,000 सोना, तो दिया चांदी के, ये कोची दिए ताकि हम कोची का अच्छे थे, सोने के थोड़े गच्छे थे, चांदी के गच्छे थे, याद आपको नहीं है, 7,000 सोना के सिक्का नहीं, 7,000 चांदी के सिक्का, और राजा को 7,000 कोची के सिक्का दी, राजा ने उसको दिया फिरदौसी को, बोलो चांदी का। वो बेचारा कहा कि जाइए हम फ्री में आपको लिखें, और उसने पूरा सीन ये सब था ना पूरा छोड़ के चला गया, अपना देश छोड़ के। तो राजा को ये बात को बहुत दिन के बाद इसको समझाया, इसको कहा ना कि ठीक है पढ़ो तो शाहनामा पढ़ना शुरू किया ना, तो उतवी इसमें जो लिखा था ना ओकरा से लाख गुना अच्छा राजा को बड़ाई कौन लिखा था शाहनामा में, राजा को बड़ी अच्छी लगा, गजनवी को कहा खोजो उसको खोजो। जब पता चलाया तब बेचारा ये अपन देश में क्या हो गया, आत्महत्या कर दिया है। कि मतलब कि देखो कुछ बढ़िया होता है ना पनिगर, कहा कि हमको बताओ इतना मेहनत किया राजा, हमको बताओ हमारा खेत पहुंचा सईमान पर, ये बेचारा आत्महत्या कर दिया। बताओ फिरदौसी मर गया, ठीक ना, बताओ फिरदौसी कोई गलती नहीं था, राजा इसी के बिना अपना कहले दूसरा कहला पर क्या हो गया, बताओ राजा को नहीं दिया, वो बेचारा मर गया। जो गलत तो आपसे यहाँ से पूछेगा शाहनामा किसके रचयिता है, बोला फिरदौसी उतवी भी ये पूछेगा, किताब बोली आमीन किसके रचयिता, उतवी के, किसका उतवी का। देखो फिरदौसी ने कितना मांगा, सनी का सिक्का दिया, गजनी छोड़कर चला गया कि नहीं चला गया, गजनी सोना छोड़ दिया चला गया, फिर दिया गया 7,000 सोना का सिक्का, काहे ना दे, जो मर ही गए था मर गया वो बेचारा, आत्महत्या देवे तो गया इसको, लेकिन वो बेचारा पता चला कि आत्महत्या कर दिया है। बताओ जो कि फिरदौसी गलत नहीं था, ये सब आएगा ऑब्जेक्टिव सब, ठीक है। तो ध्यान देना कि आपसे पूछेगा गजनवी साम्राज्य में, ठीक ना, गजनी साम्राज्य में गजनवी के समय कवि कौन थे, फिरदौसी भी थे, उतवी थे, ये सब आएगा, ठीक ना। शाहनामा पुस्तक किसने लिखा, तो फिरदौसी लिखा। बताए फिरदौसी अपन बेचारा मेहनतनामा भी नहीं लिया और मरा गया। अब देखो अब एकरा में एक और आते हैं, अल-बरूनी एक इतिहासकार थे, देखो अल-बरूनी एक क्या थे, इतिहासकार थे। इसने किताब उल हिंद क्या लिखे, किताब उल हिंद। इसने क्या किया, देखो ये संस्कृत भी जानते थे, अल-बरूनी थे क्या थे, संस्कृत भी जानते थे, संस्कृत टफ चीज है। और इसको उसने कहा ना मंदिर तोड़ने वाला बताया, उत्कासीन बताया कि मंदिर तोड़ने वाला। गजनवी थे ना, जो गजनवी
गजनवी आता था ना, मतलब कि इधरे रहा, गजनवी आता था ना तो भारत में खाली मंदिर, पहले मंदिर सोना चांदी के ना, जो राजा है कह के हमरे कृपा से तो जीतला है, तो राजा सोना के गेट, सोना के खिड़की सब बनाया जाता था। लेकिन खाली कोची लूटता था, खाली यही सब काम करता था। तो देखिए आई अल बुरूनी कहाँ चले थे, देखिए अल बुरूनी एक इतिहासकार थे, गजनवी को मंदिर तोड़ने वाला छोड़िए अभी इसको, इसने किताबें उल हिंद लिखा, इसने संस्कृत पढ़ा, पुराण का अध्ययन किया, गजनवी के साथ था। ये जो गजनवी के साथ जो आया था, भारत पर आने वाला था, तो कौन आया था, ये कोची नाम इसका, अल बुरूनी। तो अल बुरूनी में क्या ऑब्जेक्टिव आएगा, 3 गो विद्वान है कि संस्कृतो जानता था, पुराणो जानता था, संस्कृत और पुराण दोनों जानता था। समझो कितना पढ़ा लिखा होगा, हमने एक विषय जानते हैं तब फुरफा करते हैं बड़ी, आए पुरानो उतने जानता था जितना संस्कृत जानता था। कौन, अल बुरूनी। और गजनवी के साथ, इसने गजनवी को कहा था खाली मंदिर तोड़ता था, मंदिर को क्या करता था ना कि मंदिर में गेट उट सोना चांदी के लगाता रहता, ठीक है, गेट उट के तोड़, गुम्बज मुकुट ईसन बना होता, सब लूट के चल जाता था गजनवी। तो देखिए अब आप पहले तुर्क का आक्रमण, पहले कुछ ऑब्जेक्टिव है, बोलो। तुर्क मध्य एशिया के लड़ाकू जनजाति से थे, जिन्होंने कौन धर्म स्वीकार किया था, इस्लाम धर्म। भारत में मुस्लिम साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तुर्क, यही ना तुर्क, यही तुर्क। आप बताओ गजनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, अल्पतकिन। अच्छा, सुबुक्तगिन ओकर अपन बेटा था, नहीं, सैनिक था, अपन बेटी से शादी की, दामाद था, ये क्या था, दामाद। तब बताओ ये हुआ, देखो तो लिखल भी है, अल्पतगिन का दामाद सुबुक्तगिन था, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क आक्रमणकार था। सुबह भारत में हिंदू शाही वंश जयपाल उसे अपने कुछ शर्तों को मनाया था। देखो ये मनाया था ना, तो देखो सुबुक्तगिन मनाया था, सुबुक्तगिन मनाया था। देखो ये गया था, कहने गया सुबुक्तगिन, आप बनाते हैं। सॉरी नहीं, यही आया था, सुबुक्तगिन नहीं प्लानिंग बनाया था, सॉरी। सुबुक्तगिन ने भारत में हिंदू शाही वंश के राजा जयपाल को हराया था, इससे अपने कुछ शर्तों को बनाया था। यही तुर्क आया था लड़े, गजनवी तो चल ही गया था, भारत अवैध गया था, ये नहीं आया था। देखो ये यहाँ था जयपाल था, ये क्या था, तुर्क था। ओ घड़ी जौन घड़ी था ना सुबुक्तगिन, एक दमदा सुबुक्तगिन था, उस समय क्या किया ना कि ये आया था यहाँ तुर्क में, सॉरी सुबुक्तगिन के समय में ही आया था, और अंधर के कारण एक सब यही बंदी इसको बनाया था, और ये कहा था कि सब चीज मान लिया और घरे आ गया। फिर क्या किया था कि बेचारा नहीं दिया, तो इसके बाद गजनवी आया था, तो थोड़ा सा कहानी को दिक्कत हो गया। देखो यही इसको कब्जा किया था, ठीक है ना, लेकिन इसको छोड़ दिया था, मारा नहीं था, ठीक है। यही प्लान, पहले यही जयपाल ने यहाँ आक्रमण किया, लेकिन अंधर के कारण सब सैनिक क्या हो गए, भूखे मर गए। तो क्या हो गया, सुबुक्तगिन तो सब दिन नहीं रहेगा। 1987 से ठीक है, सुबुक्तगिन नहीं रहा, तब फिर 997 ईस्वी में इसके बड़े बेटा कौन, बोला इस्माइल राजा बने थे, सुबुक्तगिन का राजा बने। लेकिन 998 में कौन, गजनवी ने इसको क्या कर दिया, मार दिया। और गजनवी जाता है आक्रमण करे, भारत जाता है आक्रमण करे ना, तो कोनवा देखता है पहले कोना करके देखता है कि कुछ बोलता है कि नहीं। जयपाल यहाँ रह रहा था ना, तो जयपाल रह रहा था, तो जयपाल रहता है तो पहले कोनवा करता है, तो जयपाल कुछ नहीं बोलता है, जो ही नहीं बोलता है, तो ये सोचता है हाँ ठीक है, गजनवी नहीं आया था कभी भारत, सुबुक्तगिन भारत नहीं आया था, क्योंकि वो भारत नहीं आया, कभी नहीं आया भारत। और ये आया था, गजनवी के बार आया था, 17 बार, 17 बार आया था। सुबुक्तगिन ने भारत में हिंदू शाही वंश के राजा को अपने को शर्तों को 997 ईस्वी में सुबुक्तगिन की मृत्यु हो गई। उसके मृत्यु के बाद उसका बड़ा बेटा कौन, इस्माइल क्या बने, शासक बने। चला मोहम्मद गजनवी 1998 में इसने अपने बड़े भाई इस्माइल की क्या कर दिया, हत्या कर गजनवी समाज का शासक बना। मोहम्मद गजनवी ने यामीन उद दौला की उपाधि ली। गजनी समाज का पहला शासक कौन थे,
देखो गजनी साम्राज्य का पहला शासक कौन थे? गजनी साम्राज्य का जिसने बगदाद पहला, देखो पहला शासक तो वो थे कौन? अल्पतकीन। लेकिन ये कहा कि पहला शासक वो थे जो खलीफा से उपाधि लिया था सन्नत का कि हम खलीफा के आदमी हैं। पहला शासक देखो, पहला शासक मोहम्मद गजनवी था जिसने बगदाद के इराक में पड़ता खलीफा से सन्नत प्राप्त किया। सन्नत के मतलब आप समझ रहे हैं कि वो हम किसका आदमी है? मोहम्मद गजनवी के दरबार में विद्वान पहला उत्पी क्या थे? यह गजनवी के दरबार में कवि था। उत्पी ने किताब उल यामीन पुस्तक लिखा। उत्पी भारत नहीं आया था, फिर भी उसने अपने पुस्तक में गजनवी के भारत आक्रमण पर उल्लेख किया है। वो नहीं आया था, उत्पी नहीं आया था। उसके साथ कौन आया था? उसके साथ लास्ट पर आया था अलबुरनी आया था। फिरदौसी भी नहीं आया, फिरदौसी के तो बेचारा नहीं दिया तो भाग गया। फिर 3 गो कवि था, उत्पी, फिरदौसी, अलबुरनी। आप देखो ये सब याद रखिएगा, गजनवी के समय पूछता है। उत्पी ने गजनवी के बाद आक्रमण का अर्थात युद्ध हम जिहाद बताया। उत्पी ने जिहाद क्यों जिहाद बनाया? क्योंकि सन्नत पत्र दिया था, कहा कि लड़ाई अपने लिए नहीं लड़ रहा है, पैसा कौड़ी के लिए नहीं, जिहाद के लिए लड़ रहा है। फिरदौसी फारसी भाषा में साहित्य लिखने वाला प्रमुख लेखक है। फिरदौसी के पूर्व का क्या कहते हैं? होमर विद्वान थे। बोलो, होमर यूनान का प्रमुख कवि थे। फिरदौसी ने शाहनामा पुस्तक लिखा। क्या फिरदौसी को पैसा मिला था? शाहनामा पुस्तक कौन भाषा में लिखा गया? फारसी में। एक था कौन? अलबुरनी। एक बाद युद्ध अब चलेंगे कर। अलबुरनी मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के साथ अलबुरनी भारत आया था। अलबुरनी पहला मुस्लिम लेखक था जिसने संस्कृत भाषा की जानकारी प्राप्त किया। ये हिंदू के प्रमुख धार्मिक ग्रंथ कुरान का भी, देखो कुरान का भी क्या किया है? अध्ययन किया है। पुराणों और मुसलमान का भी देखो तो हिंदू के कुरान है कि पुराण जी? पुराण है, गलत देखा। पुराण का अध्ययन किया था, संस्कृत और पुराण। हाँ, और गलत देखा था कुरान तो मुस्लिम हो गए। अब देखो अलबुरनी ने किताब उल हिंद हक का पुस्तक की रचना किया। ये 3 वो तक कवि थे। 3 कवि, पहला उत्पी ने जिहाद बताया, दूसरा फिरदौसी शाहनामा और तीसरा किताबे उल हिंद। ठीक है, अब आइए मेन यहाँ से, इन्हें तो अगर कवि हो गया। अब पहले सुनिए कैसे कैसे आक्रमण हुआ। पहला कौन? तुर्क का सम्राट का पहला संस्थापक अल्पतकीन। ओकर दामाद कौन? सुपुतगिन से लड़े कौन गया? जयपाल लड़े गया, लेकिन बेचारा हार गया और आके कुछ नहीं दिया। ठीक ने कहा कि सब अच्छा, लेकिन दिया नहीं। 997 ईस्वी में जयपाल की मृत्यु हो गई। उसके बड़ बेटा कौन थे? इस्माइल। छोटा बेटा कौन थे? गजनवी। इस्माइल को 998 में उसको क्या कर दिया? मार दिया। और मार के और कहाँ चल दिया? और गजनवी साम्राज्य का कुल बन गया। एकरा में 3 कवि, पहला उत्पी, फिरदौसी, अलबुरनी। उत्पी, फिरदौसी, अलबुरनी। ठीक है, इसने बाद में कितने बार आक्रमण किया? 17। अब सुनिए, इकरा में कहता है 1000 से 1027 17 बार आक्रमण किया। देखो बुआ, सुनिए ये क्या किया। देखो यहाँ पर हम बोले थे कि जॉन इलियट चर्चनामा में लिखा गया है, किताब है जॉन इलियट चर्चनामा में, कि देखो यहाँ पर आया, पहले कोणार्की आया, पहले तनी सा जीता, तो देखा कि जयपाल कुछ नहीं बोला। घरे तनी सा आरी सटाओ, न बोलते तो तनी सा आरी बढ़ाओ। यही तनी सा आया कि कुछ नहीं जयपाल बोला। फिर जयपाल जहाँ रहता था वहाँ राजधानी था उसका वही। जयपाल जहाँ रहता था राजधानी क्या था? वही। और जानता था कि जहाँ राजा रहा वहाँ गहना जेवर रहबे करेगा, लुटता था खाली। गजनवी कहा है कि सुनो, सेना को सिखा देता था कि देख आराम से लूटी, धीरे आओ, ऐसे भागा भोगी न, आराम से तभी लूट में। जब मार तो भरपूर मार, दहशत फैला के, एक को दूगो के ना मार तो 20,000 50,000 एक बार में मार के पूरा गांव खत्म करके फिर मत रहो। एकदम दिखा के 50,000 सेना आदमी को मार दो, एकदम पूरा खूंखार रहा है। इतना ना हवा फैला दो ना कि गजनवी आ रहा है, भागो गजनवी आ रहा है। ठीक ना, उसने क्या किया ना कि दिन जहां जाता था वो कम से कम 50,000 60,000 कैसी सही कर देता था, मारता था, दहशत फैलाता था गजनवी। एक क्या किया ना गजनवी कि बहन पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करके और इसको आक्रमण करके दहशत फैला दिया था, खूब मारा।
जयपाल के सेना के खूब पूरा निहत्थे लोग को इसको नहीं मारा, जयपाल को बंदी बना लिया। अब कहा ना पहले के लोग जो लुटेरा रहता था ना तो अंडा देवला मुर्गी को नहीं मारता था कि राजवा रहती था ना फिर से सोना चांदी इकट्ठा करता है, राजवा रहबे न करते थे इकट्ठा कैसे, तो नहीं सोचा थी काहे नहीं मारता है, जान के नहीं मारता था, तो फिर इकट्ठा कर ले 4-5 साल फिर ना करो तो फिर छीन वो बोला तो जानते हैं। तो जान के इसको नहीं मारा, इसको नहीं मारा, हाँ इसको नहीं मारा, जयपाल को नहीं मारा, बंदी बना दिया, बंदी बना के छोड़ दिया। अब बोला लेकिन हुआ का कि सब लूट पुट के चला गया। तो ये जब बेचारा के सब चला गया गजनवी लूट के, तो देखो भाई 1001 ईस्वी में हिंद का युद्ध हुआ, जकरा में जयपाल को बंदी बनाया, चला गया लूट के। तो जयपाल को जब कहा बाहर गया तो सब कहे राजा हाय हाय हाय, राजा बच रहा है प्रजा मर रहा है, कैसा राजा है, घर में छिपल था नहीं निकला, और तरह की बात करता ना है। राजा बेचारा ये सब बात सुन सुन के जयपाल सिंह अपने आप को आत्महत्या कर मर गया, आत्महत्या कर लिया जयपाल सिंह। बताइए जयपाल कैसे मरा, समझ में आया? गजनवी के आने से ही कौन मर गया? जयपाल। और बोलो गजनवी पहले कोनाठी किया था, देखा था एकरा में क्या पावर है, फिर जहाँ यहाँ ढुका था इधर लड़ जाना चाहिए था इसको, तो धीरे आने दिया तो ठीक ठाक कर दिया। अभी मरा तो इसका बेटा आत्महत्या, इसको कोई मार नहीं था, इसका बेटा कौन बना? आनंदपाल। देखो इसको एक चीज कहा जाता है उद सीकन के मतलब होता है मंदिर, और सीकन के मतलब होता है तोड़ने वाला। उद के मतलब क्या होता है? मंदिर, और सीकन के मतलब होता है तोड़ने वाला। ये छोटा खाली मंदिर तोड़ता था। क्यों तोड़ता था मंदिर? ये मंदिर का ट्रस्ट का फायदा, मंदिर में पहले खजाना रखा था, सोना चांदी खूब, अब मंदिर बनता था पहले सोना के, ठीक है ना, सोना के पूरा, कोई ना होता है कि जी जाए मंदिर में सोना के घंटी देता हूँ, सोना के तो खिड़की लगा दिया, अरे तो पूरा ही सोने से सजा दिया तो आपकी नौकरी लगती, वैसे कहता कि नहीं कहता? उसी तरह से पहले राजा जीत के आता था पूरा मंदिर में भारत के लोग जाते थे, हिंदू थे, पुजारी थे, इसीलिए इनको कहा जाता है उत्सीकर। पूछेगा उत्सीकन किसको कहा जाता है? गजनवी को। उद के मतलब क्या होता है? मंदिर, और सीकन का मतलब तोड़ने वाला। आई कहे थे कौन? अलबरूनी। कौन कहते? भारत गजनवी के साथ भारत कौन आए थे? अलबरूनी। क्या करते थे? अलबरूनी कहते थे इसे, जैसे यानी मार के चल लो, आई जाके गेट ढूंढाते थे कि आपको गजनवी के आने से कैसा महसूस हुआ, पूछते थे और लिखते थे कि अच्छा, और वही सब बात लिखे हैं। गजनवी गया तब भारत दहशत से लोग बाहर नहीं निकलते थे, यही अलबरूनी लिखे हैं। तो पूछते थे इन्हें मराई थे, ये जाके हाथ चाल पूछते थे तो अच्छा आपको डर लग रहा है गजनवी से आने से? तो कि हाँ सभी, तो ओकरा लगता था गजनवी खाली गेट ढूंढना के और लिखित रहा थी, उन्हें काम वाली कोची के लिखे के, यही ड्यूटी कौन दिया था? गजनवी दिया था कि तो लिखना है, लिखना कि जैसे ऐसे, वही सब लिखा है। मंदिर तक वही पूछते थे क्या काम मंदिर है, मंदिर में क्यों, तो सब गजनवी ने अलबरूनी ने लिखा, ठीक है ना। तो अलबरूनी गेट ढूंढना के सबके उन्हें मरी था या ये लिखी में बताओ के वो मर दे के वो न मर दे, ठीक है। उसका सीन किसको कहा जाता था? बोला इसी तरह से कई बार आक्रमण किए, बहुत भारत को लूटा। जब इसको धन कमता था ना तब भारत के मंदिर सब लूट के गजनवी चल जाता था, रहता नहीं था, लूट के चल जाता था। तो जानते हैं बउआ एक बार ब्रह्माक्रमण 1018 में मथुरा के कनौज में किया, मथुरा के कनौज। देखो मथुरा कनौज अलग है। देखो मथुरा में मंदिर ज्यादा रहता है, कनौज में भी मंदिर रहता है, मथुरा में ये वो आक्रमण किया कहाँ? कनौज में। देखो यहाँ के, देखो इसको भी कहा जाता है यहाँ के राजा कौन थे? गुज्जर प्रतिहार वंश के राजा थे। कौन? राजपाल, नामे था इनका राजपाल। ये जानते हैं जैसी कनौज पर आक्रमण किया, ये कनौज पर आक्रमण कौन किया? गजनवी इतना दहशत फैला था। अभी तेरा कहते ना कि रे मुनोचवा अभी थे, सब कोठा पर से भाग जाते नीचे। सुनो ये क्या किया? गजनवी आ गजनवी, अरे चोटा लड़वे तब डर ही भाग गया। ये क्या करता था? आराम से लूटता था, सब मंदिर को तोड़ता था कि देख बाप रे बाप इतना सोना निकली थोड़े, खूब खुश होता था। बताओ देखो कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा राजपाल इसी भाग गया, बाहर तुरंत भाग गया और सब चीज लूट के खूब ले गया। बताओ कितना खराब आदमी है। जानते ये बात है ना, तो वही चंदेल के राजा थे विद्याधर। आपको चंदेल के राजा कौन थे? विद्याधर। विद्याधर का है कि घोचा बड़े खराब आदमी है,
कि गधा क्यों तुम भाग गया, तो तोरा ऐसा कमजोर आदमी न रहना, विद्याधर इसको मार दिया, कि तू भाग रहा था तो मार दिए, तू रही के क्या करेगा, विद्याधर मार दिए। और गए खिसिया का मार दिए कि लड़ के मरता था ठीक ठाक है, ऐसे क्यों मर गया। पहले सुनो, पहले गजनबी कहाँ आया, गजनबी आया पहले बताओ, भारत के कोना पर आक्रमण किया, कुछ नहीं बोला। फिर बहिन पर 1001 में आक्रमण किया, और किसको बंदी बना लिया, जयपाल को बंदी बना लिया, जयपाल को मारा नहीं, लेकिन जयपाल ने अपने प्रजा ऐसा बात करने लगा, आत्महत्या कर दिया। उसका बेटा कौन बना, अनंतपाल बना। इसके बाद खूब लूटा, उसके बाद कनौज पर आक्रमण किया। अब कनौज के कोची बोलो राजपाल थे, राजपाल राजा के नाम था राजपाल, राजपाल को क्या कर दिया, तो हराया, क्या कुछ डरे क्या हो गया, भाग गया। राजपाल डरे क्या हो गया, भाग गया। अब चंदेल की राजा विद्याधर जो भागा उसको क्या कर दिया, हत्या कर दिया। देखो मेन होता है सोमनाथ के मंदिर, कहाँ है सोमनाथ के मंदिर, है गुजरात में सर। सबसे बड़ा सोना अभी भी जाइएगा ना तो हम बहुत ज्यादा आती रहता है, मतलब कि पांडे लोग रहते हैं, ठीक है, लोग बहुत उसके में रहते पूजा पाठ कर रहा, वहाँ बहुत ज्यादा सोना चाहते बहुत ज्यादा। सोमनाथ मंदिर में सबसे ज्यादा हुआ, कम से 50,000 तो कम है, लाखों के जनसंख्या में वहां पर पुजारी रहते थे, जान के कि कोई लुटेरा ना आवे। जहाँ 1 लाख सैनिक है मंदिर को सेवा करने वाला, तो सब वही ने कूट न देते 500, आ सोचो 1 लाख के गांव के बराबर, समझे कब कम से कम 200 गांव है हुआ, 200 गांव एक बार टूट जाते बर्बादे ना है, तब हुआ वहां रहता था। लेकिन जानते हैं इसको माथा में गजनबी को पसीना छूटा कि वो सब लूटे, एकरो लूटो, एकरा अब हमें लूट ले, अब सब लूट, एकरो लूटी है लास्ट हो, ये लूट के अब न लूटी, जिन्हें गजनबी सोचा ये लूट के अब नहीं लूटना है। सोमनाथ मंदिर पर ये क्या किया ना कि आक्रमण किया, कितना 1025 ईस्वी में। और यहाँ देखो एकरा में भीम प्रथम, कल्याणी के चालुक्य भीम प्रथम, एक गदहवन सब राजा था, कमीना ये भाग जाता था। बताओ ना, ये भी सोमनाथ गौरी है, कोई राजा कौन थे, भीम प्रथम। कल्याणी के चालुक्य कौन थे, भीम प्रथम। भाग गया, चुपचाप भाग गया है। भीम पर 1025 ईस्वी में आक्रमण किया और चुपचाप ही भाग गया। केमा आक्रमण था, 16वां। भीम प्रथम भाग गया, लेकिन हुआ जो सुरक्षा कर रहा था पुजारी लोग, वो कम से कम 50,000 लाखों की जनसंख्या में था, वो सब तैयार था। गजनबी ने कहा सेना यही है, इसके बाद तो निकल लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। पहले गजनबी ने महीनों तक लड़ाई नहीं लड़ा, भीम प्रथम भाग गया डरे तब, कहा कि रुक जाओ, एकदम लड़ना है तो चार्ज होकर लड़ना है। पूरा सेना को इकट्ठा किया, सब सेना को चार्ज किया कि आज के बाद आप लोग को लड़ना नहीं देंगे, और आज के बाद जैसे हम जिंदगी जी रहे वैसे तोहनियो जीना, सब सोना चांदी तोहनी में बांट देंगे, ठीक ना। पूरा एक मिनट चार्ज किया गजनबी, और 1 महीना के बाद कहा कि एको के छोड़ना नहीं है, पंडन के जितना पुजारी है सबको काट देना है, सब कोई काटेगा तो वही लुटे देगा, तो ये सब बड़ा भक्त है, ठीक है। और 1 महीना के बाद जब पुजारी लोग लगा कि डर गया हमने से, लेकिन डरा नहीं था, प्लानिंग कर रहा था। अब प्लानिंग करके पूरा पुजारी को एकदम एक रात के 1 बजे हमला बोल दिया ही, और वो लोग सो रहा था, और राज एकदम काटम कुटम, नींद में रहेगा उतना नहीं, 1 बजे वो सब 1 बजे धावा बोल दिया, और पूरा एकदम सोमनाथ के मंदिर पूरा पुजारी को खून से नहा दिया। ऐसा था गजनबी। और गजनबी ने इतना सोना किया कि बउआ ये जा रहा था तो पंजाब के रास्ते से जाता, आपको मालूम होगा कि देखो आपको एने बाबू आएगा तो यहाँ पंजाब पड़ता है, देखो सिंध पंजाब के दोनों के बगल में पंजाब, पाकिस्तानों पंजाब आजाद है, ठीक ना। ताकि एने से लूट के जाएगा तो इन्हीं में न जाएगा, यही में होते होते कहाँ जाएगा, तुर्क जाएगा। तो कहा कि अच्छा तो आइजा राजस्थान, आइजा क्या था, राजस्थान। कहा ना एकरा में जट लोग थे न, जट लोग जिसको कहते हैं जाट लोग कहे न कि वो लुटेरे था, वो निमन आदमी नहीं था, चोरवा चोर मसेरे भाई। वो कहले कि ये सोमनाथ मंदिर के लूट के जाई था, बड़ा था कितना, सब तो थकल होते थे निकोल, कुछ तो मरेलो तो हल्के में बच देता, चल साला के लूट ले।
हाँ वो सेना तैयार कर लगा, जाट लोग तैयार करने लगा। और कि तो सोना बचे तो कि लड़ता कि हमने से लड़तो तो नहीं गायब करी है, मतलब पूरा है पूरा चार्ज कर दिया। जाट लोग प्लानिंग बना रहा है। ये छोटा है, ये कह रहा है गजनबी, देखो सोमनाथ मंदिर से गजनबी को जाना था, इसे गजनबी तेज बेटा था। गजनबी कहा कि अच्छा पता चल गया, गजनबी कहा कि हम राजस्थान से भाग जाएंगे, राजस्थान से भाग जाएंगे। ये मरुस्थलीय इलाका से सोच हो गया। लेकिन ये जाट लोग कहाँ माने, जाट लोग जान गया, जाना तो जाट लोग कुछ सोना को छीन पाया, बाकी कुछ सैनिक को भी इसको मारा। किसको? जाट लोग कुछ भाग लिया था, कुछ सोना लिया था, बाकी सब सोना लेके गजनबी चला गया। लेकिन इसको महत्वपूर्ण जो सैनिक थे ना, उनको जान मार दिया। जाट लोग इनको गजनबी को पहली बार कमजोर किया था, कमजोर करके भेजा। वो ले जाने में गजनबी सोना सफल रहा, सोना को नहीं रखा। सफल होके गजनबी सोचा कि अब न राजा हो गई, गजनबी पर बहुत धनवान हो गया। गजनबी सोचा ठीक हो, लेकिन सब कर दी, जटवन के जरूर मार, हम लावी थली तक जोटा काहे हमरा रोकला। अब महत्वपूर्ण ओकर सेना के मार दिया। जटवन बड़ा खराब आदमी हो, वो प्लानिंग के साथ सोचा कि एक बार और भारत पर आक्रमण करेंगे, 16 बार करता नहीं। जाट को अगला बार कहा कि हम लूटे न जाएंगे, कूटे जाएंगे। और केकरा कूटे जाएंगे? जाट के। तो लास्ट बार आक्रमण किया था जाट से लड़ने के लिए। तो मोहम्मद गजनबी ने 17वां आक्रमण क्या, लूटने के लिए कि कूटने के लिए? अब किसको कूटने के लिए? अच्छा, अब कोई दिक्कत नहीं ना है। अब यही आपको गजनबी को यहाँ अभी कहानी खत्म होता है। अब देखो ये पंजाब के जाट लोग तैयारी कर रहे थे ना, कौन मरुस्थल के रास्ते भाग गया? गजनबी। कौन सा खराब वैष्णव? जाट ने 1000 सैनिक मार दिए। क्या 1000 सैनिक? 1027 ईस्वी में 17वां आक्रमण किसके खिलाफ किया? 1030 ईस्वी में इनको क्या हो गया? मृत्यु। अब आइए इतिहासकार जॉन एलियट ने यहाँ बताया कि 1000 से 1027 ईस्वी में मोहम्मद गजनबी ने कितने युद्ध किए? बात पर 17 बार आक्रमण किए। कितना लूटा होगा गजनबी? अब बोलूंगा भारत पर पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में हिंदू शाही वंश के सीमावर्ती क्षेत्र में हुआ। सीमावर्ती क्षेत्र में हुआ था, एक भारत में पहला आक्रमण हुआ। लेकिन आक्रमण कौन किया था? गजनबी। लेकिन वही कर इसको बोलना चाहिए था, किसको? हाँ, जयपाल को बोलना चाहिए था। दूसरा आक्रमण 1001 ईस्वी में हिंदू शाही वंश के राजा राजपाल जयपाल के विरुद्ध और वहिंद की लड़ाई में, बताओ लड़ाई में जयपाल की क्या हुई? हार हुई। और जयपाल अपने आप को क्या कर लिया? मृत्यु, आत्महत्या कर दिया। जयपाल अपने बेटे अनंतपाल के शासक बनाकर आत्महत्या कर दिया, अपने मर जाता है। गजनबी 12वां आक्रमण मथुरा और कन्नौज पर हुआ। गजनबी का 16वां आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर हुआ, जहाँ चालुक्य वंश के राजा भीम प्रथम थे। वो लड़े थे कि भाग गए थे? और उन्हें राजपाल भी भाग गए थे, लेकिन उनको मर्डर कौन कर दिया? विद्याधर। मर्डर भागने का कर दिया। बोलो, गजनबी का अंतिम आक्रमण अर्थात 17वां आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के खिलाफ था। लड़े आया था कि कूटे आया था? कूटे नहीं आया था। 1030 ईस्वी में गजनबी की क्या हो गया? मृत्यु हो गया। हमको लगता है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए